देखो, जैसे आप अपने पति को उसी स्वरूप में मानते हैं जिस स्वरूप में वो है ना। ऐसा किसी को भी पति थोड़ी मान लेते हैं। पिता किसी को भी थोड़ी मान लेते हैं। अच्छा, और पिताजी मान लो चले गए तो किसी भी तस्वीर को पिता थोड़ी मान लेते हैं। या पिताजी का कैसा भी स्वरूप बना के है वो तस्वीर लगा के पिता मान लेते हैं क्या? सोचने की बात है। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं सबका अपना एक स्वरूप है। ऐसा थोड़ी किसी को भी पिता मान लिए या कैसे भी रूप को पिता मान लिए या कैसे भी रूप को पति मान लिए। पति के जाने के बाद पति मान लो नहीं है लेकिन उसकी याद में जैसे स्वरूप में थे पिता, पति, भाई, जो भी रिश्ते हैं जैसे स्वरूप में थे उसी स्वरूप की तस्वीर या स्टैचू बनाई जाती है और लगाई जाती है। फिर भगवान के लिए सोचो, किसी भी रूप को भगवान कह दिए हैं, कैसी भी तस्वीर बना लिए और भगवान बोल दिए। अच्छा, अब नाम भी थोड़ी बदल देते हैं कोई। जिस नाम रूप के होते हैं, लेकिन संसार में हो क्या रहा है भगवान के साथ? सोचो कितनी बड़ी अज्ञानता है। तो जब नाम का पता नहीं है, रूप का पता नहीं है, तो फिर उनके साथ का अनुभव कैसे होगा? न साथ का अनुभव होगा न शक्ति मिलेगी। एक पत्नी को शक्ति किससे मिल रही होती है? ताकत। पति उसके साथ रहता है तो कहते हैं भाई पति की ताकत है। बेटे को बाप की ताकत है। जब तक माँ बाप रहते हैं कहते हैं तब तक बेटे को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो भगवान से भी आप कहते हो हे प्रभु मुझे शक्ति दे दो, तो कैसे मालूम पड़ेगा? शक्ति कैसे मिलेगी? जब उनके संग का, उनके साथ का अनुभव होगा। किसी भी व्यक्ति को शक्ति उसके नाते रिश्तेदार, उसके अड़ोसी पड़ोसी जब उसके साथ रहते हैं, संग रहते हैं, तो उसे उनके दम पर वो जिंदगी बिताता है। तो भगवान साथ हैं, ये कैसे अनुभव होगा? सोचो। है अब बताइए, ये पढ़ाई जो बाबा की है, जो हम सवेरे से उठकर बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, हमेशा बाबा के साथ का अनुभव होने के कारण निश्चिंत जीवन है, निष्फिकर जीवन है, खुशियों से भरा जीवन है कि भगवान हमारा साथी है। गीत है ना भाई, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। ऐसा गीत है ना भाई। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, कितना वो प्यार हमें करते, अपनी पलकों में हम रखते, है ना भाई। ऐसे करके गीत है।
ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है, भगवान हमारा साथी है। अभी देखो, लगातार बाबा की सेवा में, ज्ञान सुनाने में, जो बहुत लोगों के सम्मुख बोलना पड़ता है, माइक में बोलना पड़ता है, तो माइक क्या करता है, आवाज़ को शक करता है, खींचता है। इसलिए माइक में बोलने के कारण, लगातार माइक में गीत गाने के कारण गला परमानेंट क्या हो गया है, बैठ गया है। लेकिन खुशी है, अंदर खुशी है कि हाँ भाई, एक एक अंग, कण कण है, खून का कतरा कतरा बाबा की सेवा में काम आ रहा है। ऐसी खुशी है भाई, है। बाबा कहते, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ, प्यारे मीठे बाबा से गुड मॉर्निंग करो। सोचो, उठते ही बाबा की याद आती है, ओ बाबा गुड मॉर्निंग, ऐसा बोलते हो क्या? जरा एहसास करो अंदर। रात को सोते समय क्या बाबा याद आते हैं? मीठे बाबा, हम आपकी गोद में आके सो रहे हैं। ये ऐसी खुशियों से भरा जीवन है क्या? जरा जांच करो बारीकी से, है? और सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, फिर उसके बाद क्या करो? ज्ञान के चिंतन में रहो। अब बाबा ने तो ऐसा बना दिया है कि सारा दिन ज्ञान के चिंतन के अलावा और कुछ चिंतन है ही नहीं। बाकी तो दुनिया के सारे दृश्य को साक्षी होकर देख रहे हैं। बढ़िया। यदि आप ऐसा जीवन जीते हो, गारंटी है सुबह उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करना। बाबा है ना भाई, हमारे साथ है ना, 5000 वर्षों बाद मिले हैं, साधारण बात थोड़ी है। वो साजन है हमारा, तो गारंटी है कि खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, खुशी कभी खत्म नहीं होगी। कल देखो भाई, रात्रि के समय है, कितनी खुशी हो रही थी। अब खुशी के लिए कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, किसी वैभव, कोई वातावरण, कोई प्रकृति है, कोई सामग्री, कोई घूमना फिरना, ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। खुशी है ही। आनंद के सागर सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा प्राप्त हो गए हैं, उनसे मुलाकात हो गई है। इसकी परिणति क्या होगी? खुशी। खुशी, बस। खुशी के अलावा कुछ नहीं। अपरम अपार खुशी, वही बाबा कह रहे हैं, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। एक्यूरेट याद क्या है भाई? है उसकी निशानियां क्या होंगी कि आप एक्यूरेट याद में हैं? हाँ, वो बाबा को बड़ी धैर्य, गंभीरता है और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। गंभीरता मतलब उदासी थोड़ी, सीरियस पना थोड़ी। गंभीरता मतलब वीआईपी पना थोड़ी है। गहरी समझ। गंभीरता माना गहरी समझ से बाबा को याद करना। ऐसा नहीं किसी भी रूप में याद कर लिए।
तो जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती रहती है और पापों का बोझा उतरता जाता है। तो दुख रहता ही नहीं, फिर किसी भी बात का दुख नहीं रहता भाई। परिस्थिति तो प्रकृति के अनुसार, लोगों के व्यवहार के अनुसार है ना भाई, लोगों के चरित्र के आधार पर परिस्थिति तो क्या होगी, लोगों के शानो शौकत के कारण है, सब अपने अपने शौक में है, तो उन सब की वजह से परिस्थिति तो परिवर्तित होती रहेगी, लेकिन आपकी एक रस स्थिति रहेगी। हाँ, आपसे बाबा हम इतना है सीखे कि सब रस लगते हैं फीके, है ना भाई। तो पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है और आयु बढ़ती जाती है। देखो कितनी गजब की बात, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। हमेशा बाबा से बातें होती रहेंगी। जैसे कल ही बाबा से बातें होती थी, तो क्या बात निकली देखो, हमने बाबा से बोला, बाबा अभी फलानी कहाँ है, तो बाबा ने झट भेजा और वो बता रही है कि मैं अभी ऐसे ऐसी स्थिति में हूं। सेकंड लगता है किसी के बारे में पूछने और उसके जवाब पाने में सेकंड लगता है और एक्यूरेट जवाब आता है। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तत्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। देखो, शांति माना खुशी, है ना भाई। शांति माना प्रेम, क्योंकि शांति कहाँ उत्पन्न होगी, प्रेम में ही होगी ना, नफरत में थोड़ी शांति होगी। शांति माना ज्ञान, क्योंकि अज्ञानता में शांति तो होगी नहीं। शांति माना हर चाह से परे, सब चाहत पूरी हो गई है। तो तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। अब शांति का भी अर्थ कितना गहरा है ना भाई। तो शांति धाम से फिर यहां आकर टॉकी बनते हो, है ना भाई। टॉकी फिर वॉकी कहते हैं ना। टॉकी माने क्या हुआ, अंदर अंदर चाह भरी हुई है, अंदर अंदर कोई ना कोई बातचीत चल रही है, किसी न किसी का व्यवहार अंदर में रुका बैठा है, कोई ना कोई बेचैनी अंदर में है। एक तो ये टॉकी हुई, और दूसरा ज्ञान का मनन चिंतन है। टॉकी दो प्रकार की हो गई। तो यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। बाकी आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होगा। अब इसकी अभी बड़ा गहरा राज है भाई। शरीर भी कैसे छोटा बड़ा मोटा पतला अलग अलग क्यों होता है। आत्मा का आकार तो बिल्कुल अति सूक्ष्म है ही। इस पर भी हम आपको बताएंगे भाई। आत्मा के अपने
स्वभाव, संस्कार, विचार, व्यवहार के आधार पर ही वो खान पान रखेगी, सब कुछ करेगी। मन मोटा तो तन मोटा, कहते हैं ना, मन मुटाव है, उसका आपस में मन मुटाव है, कहते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, आत्मा के प्रभाव से ही शरीर का निर्माण है। जैसी आत्मा वैसा शरीर। तो मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है, समझो जैसे बाप है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं, ऐसा कहेगा क्या? भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं, उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहां यह है नई बात। बाबा कहते मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं हूं ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर मैं आता हूं। काहे के लिए? तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने, बस इतनी सी तो बात है। अभी बहुत गहरे से समझना, भगवान काहे के लिए आते हैं? पढ़ाने, राजयोग सिखाने, आपकी बीमारी दूर करने नहीं। स्पष्ट बाबा कहते हैं आपकी बीमारी तो आपके कर्म भोग हैं, लेकिन योग सीखने से बीमारी फिर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आत्मा बीमार तो शरीर बीमार। हम वो अनुभव सुनाते हैं ना भाई कि माता जी को हम वेंटिलेटर से निकाल के लाए, 88 साल की उम्र और वेंटिलेटर में थी, और डॉक्टर कह रहे थे कि इनका वेंटिलेटर हटाते ही इनकी सांस उखड़ रही है। तो किस निश्चय के साथ हमने कहा कि हटा दीजिए भाई। फिर डॉक्टर कहने लगा आप साइन कर दीजिए भाई, इनके मौत के जिम्मेवार आप रहेंगे, आपको सज़ा मिलेगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक। बोले घर ले जाते तक ये नहीं बचेंगी। हमने कहा नहीं, ये अभी जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की स्थिति को पहचाना था। आत्मा शरीर छोड़ेगी तब तो मौत कहलाएगी। है ये कितना गहरा राज, सोचो। तो फिर डॉक्टर के पास से हम माता जी को उठा लाए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बीमार कौन थी? आत्मा। ये गहरा राज हम आपको अनुभव के साथ बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा पार्ट बजा रहे हो, वैसे ही श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है, उस शरीर में जो आत्मा पार्ट बजा रही थी, उसका भी अभी यह पार्ट यहां है। कौन सा पार्ट है भाई? श्री कृष्ण जी को लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं। तो कौन है श्री कृष्ण? आत्मा। आत्मा ही राजा बनती है, परमात्मा थोड़ी बनते हैं राजा। कहीं के राजा नहीं बनेंगे। परमात्मा तो पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं, तो राजा क्यों बनेंगे? भगवान राजा क्यों बनेंगे? तो यहाँ तो भगवान को राजा बनते दिखा दिए। बोले श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी। सोचो, तो श्री कृष्ण जी
जो आत्मा है उनका ईश्वरी पार्ट नहीं है, ईश्वरी पार्ट केवल शिव बाबा का है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, ऐसे ही ईश्वर का पार्ट भी अपना है। ऐसा थोड़ी सब कुछ वही कर रहे हैं। तो सोचो यह कैसा वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। भाई समझते हो कि नहीं कि कहीं भी मूंझ रहे हो? मूंझने की कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना भाई? रुकने की, घबराने की, सोचने की जरूरत ही नहीं रह गई। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। तो सोचो प्रति सेकंड यही याद रहती है कि नहीं? सतयुग की दुनिया, अरे वाह मेरी दुनिया तो ऐसी होगी, ये यहाँ का कुछ भी नहीं है। बार बार यही खुशी होती है। तो अंदर में फिर बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना भाई? आपकी खुशी गुम हो रही है, इसका मतलब आप इस पुरानी दुनिया देह में, रिश्ते नातों में जरूर फंसे हो। जरा भी दुख दिखाई देता है ना तो समझ में आ जाता है कि ये आत्मा कहाँ फंसी है, कहीं ना कहीं फंसी है। बस कुछ एक स्थान है जहाँ फंसी रहती है आत्मा, परिस्थिति में, किसी के व्यवहार में कुछ एक पॉइंट है। उन्हीं पॉइंट में से समझ में भी आ जाता है कि कहाँ आत्मा फंसी है। तो अभी संगम पर है, तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम शतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे, है ना भाई? तो बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर फिर और घर चले जाते हैं। बाकी दुनिया में स्कूल में जितने भी टीचर हैं वो क्या करते हैं? पढ़ाए और अपने घर गए, उनका अपना घर, उनको अपने घर की ही फिक्र रहती है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते भी उनको अपने दूसरे बच्चे याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाबा को हम बच्चों की ही फिक्र रहती है। तो या तो बाप भी है और टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं और याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। अब बताओ, याद की यात्रा ये शब्द तो कहीं है ही नहीं, किसी भी ग्रंथ, किसी भी वेद शास्त्र में कहीं नहीं है कि भगवान को याद करना। याद करने से ही पाप खत्म होते हैं। तो ऐसे विश्व के मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, ऐसे गीत गाए थे ना भाई। तो सवेरे सवेरे उठने से पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। भाई मनुष्य भी भक्ति करते हैं तो सवेरे सवेरे ही करते हैं ना उठ के। आजकल तो खैर नहीं करते आजकल तो अधिक से अधिक लोग सोए पड़े रहते हैं। सवेरे आप 4 बजे जाओ, मंदिर में कोई नहीं मिलेगा। पहले तो भक्ति भी कितना प्यार से करते थे। हमको भी अपना पुराना जीवन याद है? परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, शिकवा प्रेम से याद नहीं करते हैं। सारी दुनिया जैसे मतलब से याद करती है ना एक दूसरे को, वैसे ही भगवान के साथ भी मतलब से याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें,
ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा भी सारा दिन चढ़ा रहे। बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा भाई। बाबा की याद रहेगी तब तो बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे भाई। है ही मुख्य बाबा की याद। इससे ही तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यही कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब से तो बल करके यह कह देते कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। बाबा भी याद करते होंगे ना भाई हमको, है? तो हम कहते हैं बाबा हमको बुला रहे हैं, बाबा हमको खिला रहे हैं, है ना भाई? ऐसा गीत गाते हैं ना फिर। तो योग और ज्ञान दो चीजें हैं। देखो भाई, योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती जाती है। भक्ति में उसी को दिखा दिया है कि 5 वर्ष की आयु थी मात्र, तो शिव बाबा के पिंडी से चिपक गए। तो पिंडी से चिपकने से थोड़ी आयु बढ़ेगी। सोचो, ये बाबा की याद की बात है। हाँ, बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी क्या करते, सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। सोचो, मीठे बच्चों, यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं, केवल स्वर्ग में ले जाने वाली बात नहीं है। तो बाबा कितने मीठे हैं भाई। तो कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितने मीठे हैं, कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तो बाबा की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। बिल्कुल एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, है? क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तो अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, तो जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे, बिल्कुल यहाँ रह नहीं पाते, बेचैनी होती है। हाँ, यहाँ की कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं। बाबा, बाबा की सेवा, बाबा के बारे में कैसे बता दे। क्यों भाई, फूलों का बगीचा तो है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे भाई। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर, है ना भाई। अब तुमको कोई कांटे नहीं चुभते। बाबा कहते हैं जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल के रखते हैं ना भाई, देखो कितनी गहरी बात। वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में बाबा ने
अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। अब यहाँ फूल और कांटे की जो बात है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी है कि नहीं भाई? मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, ऐसा करके गीत गाते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ भाई, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। तो जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। तो बहुतों का कल्याण कैसे होगा भाई? सोचो। है ज्ञानी तू आत्मा व्यवहार होना चाहिए, योगी तू आत्मा व्यवहार होना चाहिए। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते हैं वही फिर सबको प्यारे लगते हैं। भाई, सबको मार्गदर्शन देना। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। भाई, आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, सर्विस में हो, जो भी योग्यता है, हमेशा अंदर में ये होना रहना चाहिए कि हर एक को हम ऐसा रास्ता बतावे जो वो सुखी हो जावे। ऐसा थोड़ी कि ग्राहक और व्यापारी का ही बस कनेक्शन रिलेशन जोड़ के बैठे हैं, खाली बस सामने वाले से धन कमाना है। नहीं, ऐसी अगर स्थिति है तो पूरी गई बीती स्थिति है। आजकल तो गुरु शिष्य में भी, बाप बेटे में भी, भाई बंधु में भी खाली लेन देन की बात है। बड़ी दयनीय स्थिति है ना भाई? तो बच्चों के अंदर में जो सेंसिबल बच्चे होंगे वह तो कहेंगे, भाई हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाले तो एक बाप ही हैं, वही मिले हैं हमको। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं, तो नॉलेज का वरदान ऐसा देते जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना भाई। तो बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। सही बता रहे हैं, पापों का खाता जल्दी जल्दी चुकतू करना है, कष्टों से मुक्ति पाना है, तो केवल एक बाबा की मुरली और बाबा, बस, और कुछ नहीं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तो तुम्हारी भी सगाई हुई है ना भाई? है? सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या? पहले तो कन्या अकेली रहती है, फिर जब सगाई हो जाती है तो कैसे कनेक्शन जुड़ जाता है। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है? सगाई पक्की हो गई, फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए ना। बाप समझाते, मीठे बच्चे, गफलत मत करो। हाँ, सारा दिन बाबा की याद में रहो। समझो, मान लो हमने मुरली रिकॉर्ड नहीं की, आपके पास नहीं भेजी,
तो क्या करेंगे आप? हाँ, बीच में कई बारी ऐसा हुआ, मुरली रिकॉर्ड नहीं की, नहीं भेजी, तो पूरे देश भर में एक दो बाबा के बच्चों के ही फोन आए कि मुरली नहीं मिली आज की। हाँ, सोचो, इससे समझ में आता है कि होना कितना है बाबा की याद का, है ना भाई। मुरली नहीं मिली तो भाई बाबा की याद आने वाले बच्चों को क्या कशिश होगी कि भैया उठे और कोई भी मुरली हम बाबा की सुन ले। कशिश रहेगी, आज बाबा ने क्या बोला, क्या करेंगे, सोचो। है तो अब मुरली सुनने वालों की संख्या होगी कितनी? वास्तव में जो YouTube पर व्यूवर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुरली सुनने वालों की संख्या तो बहुत कम है, बाबा को याद करने वालों की संख्या। बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपनी को देखो कि हाँ, उठते ही कौन सी कशिश हो रही है, सारे दिन कौन सी अंदर कशिश हो रही है। लाइट हाउस बनो, बाबा कहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान के सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना भाई, उसी स्कूल में पढ़ाई की, कई टीचर ऐसे होते हैं उसी स्कूल में पढ़े और उसी स्कूल में टीचर बन गए। तो तुम्हारा धंधा भी यही है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? अब स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, इसका अर्थ क्या होगा भाई? क्या आपको ये स्मृति है सतयुग की, परम धाम की? क्या आपका स्वरूप देवत्व स्वरूप में आप बैठे हो, अपने आत्म रूप में? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना भाई। बाबा को एक ही स्मृति है, नीचे जाना है और सतयुग की स्थापना करना है। बाकी दुनिया में ढेर कारोबार चल रहे होते हैं, ढेर उलट फेर कर रहे होते हैं, बाबा को उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। वापस ले जाने का अर्थ भी हमने बहुत अच्छे से बताया था पिछली मुरलियों में कि वापस ले जाने का मतलब क्या है। तो तुम बच्चों बगैर, बाबा कहते हैं हमको भी जैसे बेआरामी होती है। हाँ, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। तो अब तुम बच्चों को चलना है घर। कौन बोलेगा भाई ऐसा? फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम आत्मा चले आएंगे यहाँ पर धरती में वापस। तो तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्रियां पा लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है। तो तुम बड़े ट्रेजरर भी हो, खजांची। तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं है, ना हो सकता। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना चाहिए।
मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। हम बार बार कहते हैं ना भाई, आत्मा कौन है, ऐसी झट थोड़ी समझ में आ जाएगा किसी को, सब भटके हुए हैं। तो इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावर बन जाएंगे। तो घड़ी घड़ी यह याद करना है। परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। भाई सभा में कोई भाषण वाली बात ही नहीं रहेगी, तुम याद में रहोगे तो ऑटोमेटिक बाबा की बात चलेगी। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। बाबा कहते हैं याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल न सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो कोई और दे ना सके। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। तो पुरानी दुनिया में भाई देखो, आपने रिश्ते नाते सब कहाँ बनाए? क्या नई दुनिया में बनाए? क्या पुरानी दुनिया में ही बनाए ना। चाहे पति बनाया, चाहे बाप बनाया, चाहे बेटा बनाया, चाहे चाचा काका मामा जो भी बनाया, सब कहाँ बनाया? तो पुरानी दुनिया को भूल जाओ का अर्थ ही क्या है, सोचो। फिर पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है? वो तो सभी भूल जाएंगे। लेकिन अभी भूलोगे तो क्या होगा? बाबा की याद रहेगी, याद से कमाई जमा होगी। तो बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। तो बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके भाई, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। ममत्व कैसे निकलेगा? जब तत्व से परे होंगे। ममत्व शब्द में क्या है? ममत्व मतलब मैं तत्व में फंसा हूं। ममत्व में भी तत्व शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हिंदी के एक एक शब्द बहुत गहरे होते हैं। तो वहां तो यह 5 तत्व है ही नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। हाँ, यहां 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने का दिल ही नहीं होता। हाँ, चाहे कितना भी वो नुकसान हो गया शरीर में, परेशान कर रहा है शरीर, लेकिन आत्मा को छोड़ने का दिल नहीं होता। डॉक्टर को कहेंगे बचा लो हमको, जमीन बेच डालेंगे, सारा पैसा उस शरीर को बचाने में लगा देंगे। नहीं तो शरीर छोड़ने में तो और ही खुश होना चाहिए है। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। अब ये बातें किसको अच्छी लगेगी भाई? जो शरीर से डिटैच होगा। बाकी तो फॉर्मेलिटी बतौर बहुत सुन रहे होते हैं। इस दुनिया में अपना बैग बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के
महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए भाई, थकना नहीं चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति ज्ञान सुन सुन के अरे अब कितना ज्ञान सुने ऐसा टाइप का हो जाता है। नहीं, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे मामे कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। है ना भाई, कल वही बात चल रही थी ना भाई कि मंथन किसका चलेगा। सोचो, ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तो तुमको भी शांति का दान देना है भाई। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है व नहीं है, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। आप चुन चुन के लोगों को दूर से देख के बुलाएंगे। हाँ, है ना भाई, बहुत गहरी बात। आत्मा को झट कशिश होगी यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है। बाप की याद में रह फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी हाँ तो एकदम शांत हो जाएगी। शांत हो जाएगी का मतलब हाँ उसके अंदर जरा भी, इसलिए हमने कहा ना किसी को भी बुलाओ बिठाओ, देखो मालूम पड़ जाएगा, है ना भाई कैसे बैठ रहा है वो। तो जो स्कूल के होंगे उन्हों को इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है ना भाई। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। जिसको भगवान की तलाश थी उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं तो बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए। इसमें ही बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं भाई, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी प्यारे बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए कुछ पॉइंट है। पहली पॉइंट, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। जास्ती बोलना नहीं है। हाँ, जास्ती बोलने का अर्थ क्या है? हाँ, एक्साइटेड नहीं होना है ना भाई। दूसरी पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है ना भाई। अब भाई बाबा की बात को, बाबा को समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण देने पड़ते हैं, है ना भाई, है। अच्छा भाई, वरदान, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया के कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो। हाँ, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया के वाइब्रेशन टच ना करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। माया का जन्म कैसे होता है? आत्मा की कमजोरी से। कमजोरी को समाप्त करने का साधन क्या है? रोज की मुरली। यही शक्तिशाली
ताज़ा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया के कीचड़ से सेफ रहेंगे। तो मुख्य क्या है? मुरली। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा, है ना भाई। अच्छा, स्लोगन। सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति।